नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दिन अब ज्यादा दूर नहीं रहे। हर पार्टी अपना चुनाव का प्रचार तेजी से करती नजर आ रही है। बीती शाम महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अशोक भाऊ जादव की जन यात्रा शाम 6 बजे से निकली, जिसमें अधिक संख्या में शामिल होकर उनकी यात्रा की शोभा बढ़ाई। ये जन यात्रा सागर सिटी से गांव देवी, डोगर जमात खाना, करतार सिंह हॉस्पिटल के पास 8 बजे आकर समाप्त हुई। इस जन यात्रा में यूटीपी शिवसेना के प्रसाद अहिर, दयानंद कड्डी, अब्दुल गनी नवाब, सीपीएम पार्टी के नारायण और एनसीपी शरद पवार के साथ महाविकास आघाड़ी के सभी नेतागण शामिल रहे। इस जन यात्रा में खास बात ये रही, जहां जहां से यात्रा निकली हर निवासी ने खुलकर पुरजोश स्वागत किया, फूलों की मालाएं पहनाई और अपनी अपनी समस्या भी बताई। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो चुनाव से पहले ही जीत का सेहरा बांध लिया हो। आप वीडियो में देख सकते हैं जनता का खुशी का माहौल बना हुआ है। आइए हम उनके विचारों को आप तक पहुँचाते हैं। महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त अंधेरी विधानसभा में हम देख रहे हैं अशोक भाऊ जादव, जो यहाँ से विधानसभा के कैंडिडेट है, जो इनके साथ में ये लोग हैं जो रैली में निकले, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या बात है आप लोग अशोक भाऊ जादव के साथ दे रहे हैं। हम लोग इसके लिए साथ दे रहे कि वो पिछली बार भी हमारी हेल्प की है, तो हम लोग चाहते कि वो अभी भी जीत कर आए और वो हमारी हेल्प करें, क्योंकि हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम लोग बहुत परेशानी से निकाल रहे दिन, क्योंकि हमको पानी नहीं है, बाथरूम की तकलीफ है। जैसा वो हर बार हमारी जैसा हेल्प करते थे, और अभी भी हम लोग यही चाहते हैं कि वो जीत कर आए और वो हमारी हेल्प करे। और हम लोग तो गरीब है, 50-50 हज़ार रुपये लाइन दे के हम लोग पानी की लाइन नहीं खरीद सकते। इसके लिए हम लोग अशोक भाऊ यादव से ये चाहते हैं कि वो जीत के आवे, और हम लोग को यकीन है कि वो आएंगे और हम लोग को पानी का भी हल करके देंगे। और जनता कॉलोनी में बाथरूम तो इसी बदतर हो गई ना। उनके राज्य में एक बार बाथरूम बनी थी, अभी भी चाहते कि अभी आपने किसी से बात की थी कि नहीं बाथरूम की जो तकलीफ? नहीं, हमने तो बहुत से लोगों से बात की थी, पर अभी तक तो किसी ने किया। अभी कौन एमएलए है? अभी एमएलए हम लोग को कोई है नहीं। अभी हम लोग को अशोक भाऊ यादव ही है। अभी हम उनसे ही उम्मीद रखे ले। पिछली बार उन्होंने करके दिए थे, अभी भी हमको वो बाथरूम का और पानी का मसला हल करके देवे, और हम लोग आखिर तक उनके साथ में है, और बेशक वो जीत के आएंगे, इतना तो यकीन है। तो ये मालूम है कि नहीं यहाँ पर अभी तक जो एमएलए थे 10 साल से, वो कौन थे? वो थे, हम लोग किसी का नाम नहीं लेना चाहते, पर किसी ने कुछ किया नहीं, तो हम लोग क्यों किसी का नाम ले? हम लोग को किसी से कुछ मिला भी नहीं, हमारे एरिया में मालूम भी नहीं है। हमारे एरिया में कोई आया ही नहीं नेता, तो हमको मालूम ही नहीं है कौन है यहाँ का नेता। हाँ, 10 साल से यहाँ कौन एमएलए वो भी नहीं मालूम है, हमारे को नहीं मालूम। हमारे एरिया में कोई आया ही नहीं है। हमारे एरिया में कोई आया ही नहीं, और जब कभी हम किसी की मुसीबत में जाते तो हमारा कोई साथ नहीं देता। तो हम लोग को कैसा मालूम पड़ेगा कि 10 साल से कौन है करके? अभी क्या बोलेंगे? अभी सब लोग इतना बोले तो अपने बोलने को तो कुछ भी नहीं है। प्लीज़ क्या बोलना चाहेंगे खाला? क्या बोलेंगे, वही तकलीफ है। कोई एमएलए आया नहीं, ना गया नहीं है, जो तकलीफ है। बुढ़े हो गए हम लोग। अभी इलेक्शन में तो वोट मांगने सब आ जाए। आप सब आ रहे ले, अम्मी दादा माँ खाला मौसी करके, पर वक्त के लिए बोलेंगे तो कोई नहीं। आप अपना वोट किसको देना चाहिए? हम लोग इसको देना चाहिए, पंजे वाले को। हम लोग पहले से पंजे वाले कांग्रेस को देते, सारे जिंदगी गए, हम बुढ़े हो गए कांग्रेस को दिए। कांग्रेस को दिए हम लोग, उम्र हो गई, पंजे को ही दे रहे हैं, पंजे को ही जानते हैं। पंजे को ही क्यों दे रहे? लेकिन इसके पहले तो अमित साटम जी जीत गए। नहीं, हम जानते ही नहीं उसको। हमने पंजे को दिए, हम जानते ही नहीं अमित साटम को। हम 50 साल से पंजे को देते हुए। एरिया में आया ही नहीं हो कभी। अच्छा, आपने देखा ही नहीं आज तक? हाँ, नहीं, हमारे एरिया में आए नहीं वो आज तक नहीं आया हमारे एरिया में। कौन सा एरिया है आपका? जनता कॉलोनी, जनता कॉलोनी, डोंगर, गिलबिटिल जनता कॉलोनी। जनता कॉलोनी चाहिए एरिया में, वो आए ही नहीं आए। आपकी समस्या को पूछने के लिए क्या तकलीफ है आपको? कुछ भी नहीं देखने को आए। बहुत तकलीफ है हम लोग को, क्योंकि लड़कियां जवान लड़कियां डब्बे ले लेके दूसरे गलियों में पानी को जाती है, वो प्रॉब्लम है। और बाथरूम के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। जल्दी से बाथरूम में और पानी वगैरह मिलता है? बाथरूम की तो बहुत तकलीफ है। बाथरूम में से तो हमारे चूहे बाहर आ रहे ले, मगर कोई बाथरूम को बना रहा नहीं है। डब्बे ले लेके पानी को तो अच्छा नहीं लगता, बहुत पानी कम आता है हम लोग को। पंखी आता है टाइम पे। दरवाजे भी नहीं है बाथरूम को, ऐसे खुले दरवाजे नहीं। पैसे दे के पराठ में जाते बच्चे लोग, क्या करेंगे? अभी हमारे बाथरूम भी खराब है, तो उसमें देख ही रहे हैं कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी की रैली कितने जोश में, और पब्लिक ने जो सत्कार किया है। यहाँ हम कोई पेड वर्कर के नहीं आए हैं, सारे के सारे अपने जज्बात और अपने खुद से आए हुए लोग हैं। शिवसेना के लोग, एनसीपी के लोग, कांग्रेस के लोग पूरी रैली को महाविकास की जैसी रैली कर चुके हैं। पूरे जमात खाने से लेकर डोंगर आपने देखा है कि पूरा फूलों का रास्ता फूल से कर दिए है। ये है स्वागत भाव का। तो आप सोचिए आने वाले कल के अंदर जब रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह
तो हम 20,000 से ऊपर से मार्जिन से इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। आपको एक गुड न्यूज दे देते हैं, आपके उम्मीदवार जो कांग्रेस से अपच में जाकर पर्चा भरा था, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है, वर्षा ताई को सौंप दिया है। नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने सही टाइम पे सही फैसला लिया, जो इस वक्त महाविकास आघाड़ी को बहुत ज़रूरत थी। एक भी वोट हमारा इधर से उधर ना जाए, और मैं मोहसिन भाई का स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये बहुत अच्छा फैसला लिया। मोस्ट वेलकम, और साथ में जुड़ के और ताकत बढ़ेगी हमारी। महाविकास का जो आज उम्मीदवार हमें दिया गया है अशोक भाऊ जादव, देखिए जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन में कोई गद्दार नहीं है, ये सबसे पहली बात सुनिए। ये इकट्ठा होकर एकजुट होकर हम लोग आज महाविकास आघाड़ी लड़ रहे हैं, और इसमें जीत हमारी ही होने वाली है। आम जनता जानती है कोरोना काल में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी ने किस तरह से इस महाराष्ट्र, इस मुंबई की जनता की अपने कुटुंब प्रमुख बनकर रक्षा की है। ये सब कोई भी अपनी मुंबई की जनता या महाराष्ट्र की जनता भूलने वाली नहीं है। इस हिसाब से ये महाविकास की जो जीत है वो होने वाली है, और इसका रिजल्ट आपको 23 तारीख को 101% दिखने वाला है। आप एक महिला हैं और महिला कार्यकर्ता, आप पोस्ट पे भी हैं, मगर इतनी महिलाएं जो आपके पास आती होंगी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये सरकार सेंट्रल में भी है और राज्य में भी है, 7.5 साल होने के बाद भी आज भी उतनी की महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग परेशान हैं। क्या 1500 रुपये देने से उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, ये जो 1500 रुपये अभी जो दिए गए हैं, ये एक पब्लिक को बुलाने को, यानी कि गुमराह करने को जो उन्होंने चाल चली हुई है। 1500 रुपये से क्या होने वाला है? अरे रेशन के दुकान पे जो हमारा हक है, जो आम पब्लिक का हक है, वो दो, वो देने की ज़रूरत है। क्या दे रहे हैं आज रेशन कार्ड पे उन लोग? न चावल दे रहे हैं, न शक्कर दे रहे हैं, न गेहूँ दे रहे हैं। जो हक है पब्लिक का वो देना चाहिए, लेकिन वो दे नहीं रही है। वो ये लोगों को खाली क्या करना है, बड़े लोगों को बड़ा करना है। इन्हें आम पब्लिक की कुछ पड़ी हुई नहीं है, और ये जनता कुछ येड़ी नहीं है, इन्हें सब समझ में आ रहा है। आज तूर दाल का भाव देखो, टमाटर का भाव देखो, जो आम जनता को जरूरत है उसकी महंगाई इन लोगों ने बहुत बढ़ा के रखी हुई है। लेकिन ये पब्लिक ये इलेक्शन में इनका सबब दिखाए बिना रहने वाली नहीं है। कुछ पे आपको एक और सौगात मिली है, वर्षा ताई आके गई है, क्या कहेंगे? मैं तो एक अच्छे दिन पे वर्षा ताई ने जो काम किया उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज तक कांग्रेस पार्टी में एक ही चीज़ की कमी है, अगर वो इकट्ठा होकर चलती है तो एक अच्छी मजबूत मुट्ठी के जैसी रहती है, 5 उंगलियां एक साथ में रहती है, और उसके साथ साथ और 5 उंगलियां हमारे साथ में हैं। उद्धव ठाकरे गठ शिवसेना है, शरद पवार साहब है, हमारा लाल बावटा है, सपा है, ये आम पार्टी है, और राष्ट्रवादी घेतले, ये सब हमारे साथ है। तो एक अलग ताकत हमारे में पूरी बन चुकी है। जिस इलाके से आप घूम रहे हैं, उस इलाके में आमदार कहता है कि मैंने इतना काम किया है, ये काम आप जो दिखा रहे काम है क्या, ऐसा लगता है आपको? अगर काम किया होता ना उसने, तो अभी वो बिल्डिंग वाले भी उसको ढूंढ रहे हैं। अभी वो झोपड़पट्टी में घूमना चालू किया। पहला बोलता था झोपड़पट्टी कैंसर है, और दरवाजे के अंदर झोपड़पट्टी के आदमी का अगर कुछ दिक्कत है, तकलीफ है, तो अंदर भी नहीं लेता है वो। लेकिन अभी क्या है, कुदरत का खेल अलग है। अभी हम लोग सब साथ में आए हैं, तो उसको पता चल रहा है कि अभी उसका निकलना मुश्किल नामुमकिन है। तो अभी वो खेल खेल रहा है, अभी गरीब लोग को नज़दीक लेना चाहता है। जो आदमी अगर होकर को लात मार सकता है, आज होकर कोई शौक से नहीं आता है। होकर अगर बैठता है तो उसके पीछे 5 खाने वाले घर के परिवार भी है उसके, तो वो भूखे मरेंगे, हम उसका सोचते हैं। हाँ, जहाँ दिक्कत है, ट्रैफिक को प्रॉब्लम है, बैठ के अपन रास्ता कर सकते हैं, लेकिन लात मारना कोई अच्छा काम नहीं है। और इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता मौजूद है। प्रसाद आर्य जी हैं इस बीच। प्रसाद आर्य जी, क्या कहेंगे? आज अशोक भाऊ जादव सागर सिटी में से प्रचार शुरू किया है। ये अशोक भाऊ का गढ़ रहा है, पहले से ही ये गढ़ रहा है, तो इसमें आज अशोक भाऊ घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जीत की, विजय की रैली है। अब रही बात संख्या की, तो आप अगर संख्या का गणित लगाओ तो संख्या का गणित हमारी तरफ से है। जब शिवसेना और कांग्रेस इकट्ठा है, तब यहाँ पे कोई वहाँ पे शिवसेना कांग्रेस को पीछे रख नहीं सकता। रही बात सामने वाले प्रतिस्पर्धी की,
तो वो अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से और अपने घमंड से खुद ही परास्त होने की कगार पे है। वो खुद डरा हुआ है, इसलिए आज चारों तरफ भाग रहा है। जैसे बहू ने अभी बताया, आज उसको झोपड़पट्टी के लोग याद आए हैं, आज जगह जगह पे काम के लिए घूम रहा है। लेकिन ये सब मगरमच्छ के आंसू है, मगरमच्छ की ये है, सब बनावटी है। उनका एक पहले स्लोगन हुआ करता था, मैं सिर्फ बिल्डिंग वालों की वजह से जीतता हूँ, मेरे को स्लम के वोट की ज़रूरत नहीं। आज ये जो दिखावा कर रहे हैं, इनके पैर के नीचे की ज़मीन सरक चुकी है। इनको पता है अपना जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तब जाके ये लोग अभी आज घूम रहे हैं। पर आप एक बात पक्की समझ लो, यहाँ पे एक महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार ही बड़ी संख्या से जीत के आएगा, 1 लाख से ऊपर के वोट लेके आएगा। 165 विधानसभा मतदार संघ के अंदर से अशोक भाऊ यादव 100% चुन के आएगा। उसका कारण है 10 साल में ये इस विभाग के अंदर से किस तरह से विकास होना चाहिए, विकास नहीं है। आज ही देखिए, अलग अलग बस्तियों के अंदर, एरिया के अंदर दूषित पानी मिल रहा है, लाइट का बिल कितना हो गया, फेरी वालों को कोई भी विभाग के अंदर से बैठने के लिए नहीं देते। अमित शाह लात मार के निकालने के लिए कोशिश करते हैं, स्वयं रोजगार करने वाला है। आज कंस्ट्रक्शन कामगार लोगों को खड़ा रहने के लिए, नाका बनाने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, उसका इनकार कर रहा है। इसके लिए कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए मुंबई को बना रहे हैं, बाकी मेहनत कष्ट लोगों को मुंबई नहीं दे रहे। इसका खिलाफ में अशोक भाऊ भी आएगा, जो महागठबंधन का जो सरकार आएगा उसको जरूर उसके बारे में, जो सर्वसामान्य लोगों को जीने का अधिकार के बारे में जरूर सोचा जाएगा।